नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। शिमला से मैं योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ठीक 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और पहले दिन शोकोद्गार से सत्र की शुरुआत होगी। 3 जो पूर्व में सदस्य रहे हैं जिनका निधन हुआ है, उस पर सदन के भीतर जो है पहले शोक प्रकट किया जाएगा। उसके बाद प्रश्नकाल के लिए अगर समय रहेगा तो प्रश्नकाल होगा और चर्चाएं भी नियम 130 और नियम 62 के अंतर्गत 2 चर्चाएं सदन के भीतर होनी है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने कल भी अपने तेवर दिखा दिए थे, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नदारद रहा और साफ तौर पर संदेश सरकार को दे दिया है कि सदन के भीतर जो है किस तरह का रवैया विपक्ष का रहने वाला है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस बार भी जो सदन है वो काफी हंगामेदार रहेगा। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे आपदा का मुद्दा हो, हिमकेयर योजना का मुद्दा हो या बिजली और पानी की जो स्कीमें, जिस तरह से पूर्व सरकार ने योजनाओं को शुरू किया था, फ्री बिजली और पानी की जो योजना लेकर सरकार आई थी, उसमें संशोधन किया है जो कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन के भीतर विपक्ष जो है वो अपने तल्ख तेवर दिखाएगा। और दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी आज विधायक दल की बैठक अभी चल रही है, जिसमें विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से सदन के भीतर जो है वो कार्रवाई चलनी है, किस तरह से जवाब दिए जाने हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जो है रणनीति आज सत्ता पक्ष के विधायक भी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि 3 जो पूर्व के सदस्य रहे हैं, जिसमें टेकचंद, नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी, ये 3 सदस्य जो पूर्व में विधानसभा के रहे हैं, जिनका निधन हुआ है, इनको लेकर जो है वो शोकोद्गार सदन में होगा। शोक प्रकट जो है वो सदन के सदस्य करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रश्नकाल रहेगा। काफ़ी अहम प्रश्नकाल भी है। अगर प्रश्नकाल के लिए समय रहेगा तो प्रश्नकाल हो पाएगा। और नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो 2 सदन के भीतर लाए जाएंगे, जिसमें एक जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो चंद्रशेखर, जो कि विधायक हैं मंडी क्षेत्र से वो विधायक आते हैं, धर्मपुर से, उन्होंने जो है सदन के भीतर एक जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है NH 70 को लेकर, इसकी कंडीशन को लेकर इन्होंने सदन के भीतर पूछा है कि इसकी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है और इसके कारण जो स्थानीय लोग हैं और पानी की जो स्कीमें हैं वो बाधित हो रही हैं। ये उन्होंने सदन के भीतर जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है। और विपिन सिंह परमार ने भी नगरोटा बगवा में ट्रांसपोर्ट में करोड़ों की ठगी मामले को लेकर, आरोपी की गिरफ्तारी ना होने को लेकर जो है सदन के भीतर ये प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लिए लाया है। और इसके अलावा नियम 130 के अंतर्गत भी आज आपदा को लेकर जो है वो चर्चा सदन के भीतर मांगी गई है, जिसमें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, चंद्रशेखर, अनुराधा राणा, लोकेंद्र कुमार, सुरेंद्र शौरी, इन 5 विधायकों ने सदन के भीतर जो है जो मानसून में नुकसान हुआ है, बारिशों के कारण जो है प्रदेश में क्षति हुई है, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, कई घर तबाह हो गए हैं, उससे जो उत्पन्न स्थिति है उसको लेकर सदन के भीतर ये प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लिए लाया है। तो काफ़ी अहम आज का दिन भी रहने वाला है। अब देखना होगा कि क्या जो सदन का पहला दिन है वो हंगामे की भेंट चढ़ता है या सदन की कार्रवाई जो है पहले दिन शांतिप्रिय ढंग से चलती है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने अपने तेवर जो है वो स्पष्ट कर दिए हैं और कल जो रणनीति भी बनी है विधायक दल की बैठक में, उसमें साफ तौर पर नेता विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के रवैये पर जो है वो यहाँ पर ऐतराज़ जताया है और साफ तौर पर कहा है कि जो रवैया सदन के भीतर रहा है विधानसभा अध्यक्ष का, वो ठीक नहीं है। विपक्ष को दबाने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है और जो अंदर की कार्रवाई है उसमें पूरी तरह से भाग नहीं देने दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष को ही ज़्यादा समय दिया जा रहा है। तो इस तरह के वो आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि सदन के भीतर किस तरह से आज के दिन की कार्रवाई चलती है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे कर्मचारियों के मुद्दों की बात कर ले, DA एरियर को लेकर सचिवालय कर्मचारी जो हैं वो आंदोलनरत थे और तमाम मसले जो हैं वो चल रहे हैं, जिसको लेकर सदन के भीतर आज और आपको नीचे लिए चलते हैं जहां पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पहुंचे हैं और उनका वहां पर बाइट हो रही है। क्या कुछ रणनीति के साथ सदन में गुजरेंगे वो देखते हैं। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा विषय है। कल मॉब लिंचिंग में वहाँ बद्दी में एक चौराहे पर, सड़क पर ही पीट करके एक आदमी को, एक लड़के को
तो जान से ही मार दिया, और दूसरा जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में पीजीआई में एडमिट है, और गिरफ्तारियां भी उसमें बहुत कम अभी तक हुई है। 15 लोग जो वहाँ पर लाठियों और डंडे से पीट रहे थे, उनको वो वीडियो देखने लायक नहीं है जिस तरह के हालात बने हैं। और उसके साथ साथ में जो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कोई महकमा ऐसा नहीं रह गया जहां पर बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर, और कुछ जगह राजनेता, कुछ जगह अधिकारी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तो चिंता का विषय है। और ऐसी सारी बातों को लेकर के बाकी राजनीतिक मुद्दे तो है ही हैं, जो कमिटमेंट्स इन्होंने की थी, जो गारंटी इन्होंने दी थी, उन गारंटी पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। एक एक गारंटी से अपने आप ही मुकर गए। हम पहले ही कह चुके थे इस बारे में कि 10 जन्म में भी कांग्रेस इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी। हमारी बात कही हुई गलत नहीं थी, और आज उन्हीं बातों से मुकर रहे हैं। हालात नहीं है, अगर हालात नहीं है तो कमिटमेंट क्यों की? चुनाव से पहले आप झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके जो है सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए कुछ भी बोलते रहो, और उसके बाद सत्ता आ जाती है, कुर्सी आ जाती है, उसके बाद आप मुकरते जाओ कि भाई आज की हालात नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है। कर्मचारी आज महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो मांगा गया वो दिया गया, एरियर्स उनके दिए गए, डीए की किस्तें उनकी अदा की गई, मेडिकल रिम्बर्समेंट के सारे जो पेंडिंग बिल्स थे उस पे पेमेंट की गई उनको, और आज ना उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल पा रही है, ना डीए मिल रही है। यहां तक कि नौबत यहां तक आ गई है कि समय पर तनख्वाह देने के लाले पड़ गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो मुख्यमंत्री इन सारी बातों को लेकर के जवाब दो। जो मुख्यमंत्री कहते थे हम कर्मचारी हितैषी हैं, आज ये उनके खिलाफ नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? जो सचिवालय के बाहर लगातार पिछले लंबे समय से जो है वो हर रोज वहां पर नारे लगा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर के बात करने की मुझे लगता है कि जो गुंजाइश है उन पर हम बात करेंगे, और सरकार को जवाब देना होगा। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नहीं आए, ये गलत परंपरा है, इस तरह की चीजों में। देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने ये गलत कहा है। सर्वदलीय बैठकें पहले भी हुई है कई बार, एक बार ने अनेकों बार वो नहीं आए। और कल जो खासतौर से जो परिस्थिति बस नहीं आना हो पाया तो हम उसी तक ही सीमित थे। लेकिन अगर परंपराओं का जिक्र कर रहे हैं, परंपराओं की धज्जियां तो आप लोगों ने उड़ाई है, कांग्रेस ने उड़ाई है। इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट रहें सरकार के। और मुझे इस बात को लेकर के, हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में सम्मान रखते हैं उनके प्रति, लेकिन एक बात, विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय जो कहें, जिस तरह का निर्णय करें, उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं बोलते। वो बात वहीं खत्म होनी चाहिए, और खत्म होती भी है, और हमने खत्म की भी। लेकिन विधानसभा के बाहर जाकर के सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने कुलीग्स के बारे में, अपने सहयोगी विधायकों के बारे में कहें कि 6 के सर कलम हो गए और 3 के आरी के नीचे है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय को माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैठकें बढ़ाकर जो है वो 10 कर दी गई हैं। किस तरीके से देखते हैं आपकी जो ये बढ़े हुए दिन हैं उसमें ज्यादा समय मिल पाएगा विपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरने? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जितना लंबा सत्र होता है विपक्ष को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने नेता विपक्ष को सुना, साफ तौर पर तमाम इश्यूज को लेकर इन्होंने कहा है कि सदन के भीतर सरकार से जवाब मांगा जाएगा और सरकार को जवाब देना होगा, चाहे कर्मचारियों का मसला हो या कानून व्यवस्था को लेकर बात हो या भ्रष्टाचार की तमाम चीज़ों को लेकर जो है सदन के भीतर विपक्ष अपनी आवाज़ बुलंद करेगा और सरकार को घेरने का यहाँ पर पूरा प्रयास विपक्ष का रहेगा, इस तरह का इनका कहना था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्या कुछ अंदर घटित होता है, इस अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।